पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 10वें दिन बढ़ोतरी के चलते मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर के पार हो गई है। राज्य के अनूपपुर में पेट्रोल ने शतक जड़ा है। मध्य प्रदेश में अनूपपुर में साधारण पेट्रोल ने सैकड़ा जड़ दिया है। जिले में नॉर्मल पेट्रोल 100 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आज की महंगाई में 100 रुपए हो गया। क्या ऐसा और कभी हुआ है? पिछले कई वर्षों में ऐसा हुआ है? नहीं। क्या चाहते हो आप, क्या होना चाहिए? रेट कम होना चाहिए और क्या होना चाहिए। में क्या दाम है पेट्रोल के? 100 रुपए 24 पैसे। क्या परेशानी जा रही है इतने महंगे पेट्रोल डलवाने में? परेशानी जा रही है क्या? जैसे डेली का 100 रुपये अब लीटर है तो परेशानी तो जा रही है, इतना महंगा दाम है। राजधानी भोपाल में पेट्रोल 97 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर, डीजल 88 रुपए 49 पैसे और प्रीमियम पेट्रोल 101 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इस महंगाई ने छात्र, कामकाजी सबका बजट बिगाड़ दिया है। बहुत दिक्कतें हैं क्योंकि अब घर में तो हम लोग को मंथली जितना पैसा आता है एडजस्ट ही नहीं हो पाता, क्योंकि अब इतना आना जाना पड़ता है कॉलेज एंड ऑल, तो एकदम से प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो स्टूडेंट हैं आप? जी सर। तो बहुत मुश्किल हो बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि अब हम लोग को आना है, कॉलेज दूर है, तो कितना मैनेज करेंगे चीज़ें। कोविड के चक्कर में अब बसेस से कम ट्रैवल कर रहे हैं लोग। एमपी उन राज्यों में है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगता है। हाँ। आपको लगता है ये भी एक बड़ी वजह है कि डेली बड़ी वजह है ये बड़ी वजह है। डे बाय डे ऐसे इंक्रीज होगा तो फिर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे ना सभी लोग। ये जो नौजवान पीढ़ी है जिनको रोज़ अपने कॉलेज जाना पड़ता है, उनकी भी दिक्कत बड़ी है। वो कह रहे हैं कि एक तरह से सोचना पड़ेगा, कोरोना की वजह से बसों में यात्रा करना उनके लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में जब रोज़ाना अपने स्कूटर या बाइक से जब कॉलेज आना जाना कर रहे हैं, उसके लिए भी उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल पर राजस्थान के बाद सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला राज्य है। यहाँ पेट्रोल पर 33% वैट लगता है और इसके अलावा हर लीटर पर 4.5 रुपये सेस भी लगाया जाता है। इसी तरह डीजल पर 23% वैट के अलावा 3 रुपये प्रति लीटर सेस देना होता है। सरकार में एक मंत्री जी वर्तमान के सवाल पर सोलर ऊर्जा टाइप भविष्य के जवाब दे रहे हैं, दूसरे सवाल सुनते ही कार चलाने लगते हैं। ये तो पेट्रोल और डीजल के दाम भारत सरकार ने जो वहाँ पर डेली बेसिस पे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होते हैं उसके अनुसार तय होते हैं। अगर वहाँ कम हो जाते हैं तो इधर भी कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं वहाँ बढ़ जाते हैं। देखिए, आगे आने वाले दिनों में मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय जो भाव हैं उस पर हमारा कंट्रोल हो उसकी व्यवस्था की है। जिस प्रकार से सोलर का उपयोग आगे आने वाले समय में परिवहन पर होगा, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गाड़ियां देश में लाने का मोदी जी का निर्णय है, वो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उस पर हमारे नियंत्रण को और मजबूत करेगा। विपक्ष कहीं सिलेंडर लेकर प्रदर्शन कर रहा है तो कहीं मोटरसाइकिल की अर्थी निकाल रहा है। कहाँ गई वो साइकिलें, कहाँ पंचर हो गई, ये कमलनाथ जी ने भी पूछा है। कुल मिलाकर जब डीजल के भाव बढ़ते हैं तो किसान परेशान और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, महंगाई लगातार बढ़ जाती है, वो बढ़ रही है। कोरोना काल में लोग परेशान हैं, काम धंधे बंद हो गए, नौकरियां चली गई और ऊपर से डीजल पेट्रोल की मार और रसोई गैस की मार। फिलहाल केंद्र सरकार ने कीमतें घटाने पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना ज़रूर कहा कि अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता को घटाने पर काम किया होता तो शायद मध्यम वर्ग को इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।